Morning students, this is the video for 10th class biology, in which we were discussing about transportation, and in previous video we have discussed the circulation of blood in human heart. Now the next topic is circulation of blood in other vertebrates. In amphibians or reptiles, they have three-chambered heart and they can tolerate some mixing of blood. That means oxygenated and deoxygenated blood. जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, अदर वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, तो उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है और उसमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से जो ब्लड है वो अगर सर्कुलेट होते समय थोड़ा बहुत अगर मिक्स भी हो जाता है तो वो उनको इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है जितनी एनर्जी अदर वर्टिब्रेट्स लाइक एव्स और मैमल्स हैं जिनमें फोर चैम्बर हार्ट होता है उनको ज़रूरत होती है। इन फिश, जो फिशेस हमारी क्लास है, क्लास मैमेलिया की जो है नेक्स्ट, तो फिशेस जो है उसमें दो चैम्बर हार्ट होता है और इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आता है। बॉडी से सारा कलेक्ट होकर के ब्लड सीधा ही हार्ट में आएगा, हार्ट पंप करता है और ब्लड जो है गिल्स में चला जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली ही दोबारा हार्ट में नहीं आएगा, डायरेक्टली ही बॉडी में चला जाएगा और फिर बॉडी उसको यूज़ करेगी और फिर वहाँ से जब बॉडी में ब्लड यूज़ होने के बाद डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर हार्ट में आएगा और हार्ट में फिर गिल्स में और गिल्स से फिर डायरेक्टली बॉडी में। इस तरह से जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब हार्ट में ब्लड जो है पूरी कार्डियक साइकिल के दौरान एक ही बार हार्ट में आता है, तो इस तरह के सर्कुलेशन को सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। व्हेन ब्लड गोज़ ओनली वंस, एक ही बार जब ब्लड जाता है हार्ट में, जैसे कि इन फिशेस, तो इस तरह से जब वन साइकिल में एक ही बार ब्लड जो है हार्ट में जाएगा तो इस तरह के सर्कुलेशन को हम सिंगल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कहते हैं। अब डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब व्हेन द ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग हार्ट इज डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग में और जो बर्ड्स हैं इन सब में जिसमें फोर चैम्बर्ड हार्ट है उसमें जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो डबल सर्कुलेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है पूरी कार्डियक साइकिल के दौरान ब्लड जो है दो बार हार्ट के अंदर आता है। मैंने आपको कार्डियक साइकिल अच्छे से समझाई थी स्टेप बाय स्टेप, इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे। जैसे हम सर्कुलेशन को कहीं से भी करते हैं तो वन सर्कुलेशन इन्वॉल्व, जैसे सर्कुलेशन पूरा है तो हार्ट में एक बार कैसे समझेंगे, एक बार हार्ट में कब आएगा, जब पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो हार्ट में एंट्री करता है। किड साइड में? यस, राइट साइड में। राइट साइड में जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा से हमारे हार्ट में एक बार ब्लड आता है। फिर ये ब्लड जो है पंप आउट किया जाता है और ये ब्लड जो है लंग्स में भेजा जाता है फॉर ऑक्सीजनेशन। इसके बाद जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा लंग्स में, फिर वहाँ से याद अगर आपको हो तो पल्मोनरी वेन से होता हुआ हमारे लेफ्ट आर्टरियम में ये ब्लड वापस दोबारा हार्ट में आता है और फिर वहाँ से ऑर्टा से होता हुआ जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप आउट करेगा, हार्ट पंप करेगा, तो उस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से ये ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। तो इस तरह से एक ही ब्लड जो है दो बार हार्ट में आता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड और फिर सीधा ऑक्सीजनेशन के बाद सीधा ब्लड बॉडी के और पार्ट्स में नहीं जाएगा, पहले दोबारा हार्ट में आएगा और फिर हार्ट से फिर जो है दूसरे पार्ट्स में बॉडी के जाएगा। तो इस तरह से ब्लड जो है दो बार हार्ट के अंदर आता है, तो इस तरह के सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं।
इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। देखिए, दिस इज़ द हार्ट। आप साइकिल को किधर से भी समझने की कोशिश करें, साइकिल हमेशा एक कंप्लीट होती है। तो अगर हम यहाँ से समझते हैं कि हार्ट से, यहाँ से आप लंग से लेंगे, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी वेन हार्ट के लेफ़्ट साइड में आ गया, और लेफ़्ट साइड में आने के बाद ये पंप आउट हुआ और ओर्टा के थ्रू ब्लड जो है बॉडी के अदर पार्ट्स में, अदर ऑर्गन्स में चला गया। यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में जब इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्सचेंज हुआ गैसेस का, और ये ब्लड इम्प्योर हो गया, तो पूरी बॉडी से जो ब्लड है वो सुपीरियर वेना कावा में कलेक्ट हो गया, और ये सुपीरियर वेना कावा से होता हुआ हार्ट में आया। हार्ट में आने के बाद राइट साइड में हार्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और फिर ये पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। तो इस तरह से फिर लंग से फिर हार्ट में आएगा। तो इस तरह से 2 बार जो ब्लड है हार्ट में आया, एक बार इस वक्त जब डीऑक्सीजनेटेड था और दोबारा जब ऑक्सीजनेटेड था। तो इस तरह से ब्लड 2 बार आने की वजह से जो ब्लड सर्कुलेशन है इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड प्रेशर। हमने ये अपनी आम भाषा में बहुत बार सुना है ब्लड प्रेशर के बारे में, बट व्हाट इज दिस? द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट वॉल ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जो हमारी वेसल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसमें ब्लड फ्लो करता है, तो इसमें जो है ब्लड जब प्रेशर एक्सर्ट करता है इसी को ही ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन ये जो प्रेशर है ये हमेशा आर्टरी में ज़्यादा होता है रेदर देन इन वेन्स। ऐसा इसलिए है, जो वेन्स है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और वो जो ब्लड कैरी करती हैं वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कैरी करती हैं, और वहाँ पर ऐसा कोई फोर्स नहीं होता। लेकिन जो आर्टरी होती हैं वो ब्लड कैरी करती हैं सीधे ही हार्ट से, और हार्ट को ब्लड उसके आर्टरी में पंप आउट करना पड़ता है, जिससे जो सीधा जो प्रेशर है हार्ट का वो आर्टरी में आता है। तो अगर हमें कहीं बीपी चेक भी करना होता है तो हम आर्टरी से ही उसको चेकआउट करते हैं। ब्लड प्रेशर को समझने के लिए हमें 2 टर्म समझना ज़रूरी है, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर का क्या मतलब है? द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी। हम जब भी बात करेंगे आर्टरी की ही करेंगे। तो जब ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। तो ये होगा हमारा सिस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर जो हम मापते हैं दैट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। डायस्टोलिक प्रेशर क्या है? इट इज ऑल्सो प्रेशर इन आर्टरी बट ड्यूरिंग वेंट्रिकल डायस्टोल। डायस्टोल दैट मीन्स रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, अब आप कहोगे रिलैक्सेशन में कैसा प्रेशर? जब वेंट्रिकल प्रेशर आउट होने के बाद, ब्लड को पंप करने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जब बहुत तेज़ी से प्रेशर से ब्लड को पुश आउट करता है ऑर्टा में, तो तब वॉल्व पंप होने के बाद वॉल्व एकदम बंद होते हैं, और जैसे ही ब्लड फ्लो करता है तो वापस वो बैक करता है, तब एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो रिलैक्सेशन के टाइम पर भी वो प्रेशर एक बार दोबारा से होता है, तो इट इज़ कॉल्ड डायस्टोलिक। एंड नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट मीन्स मर्करी, एंड इट इज BP, दैट मीन्स ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्फिग्मोमैनोमीटर। हाई बीपी किसको कहते हैं? हाई बीपी इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, एंड इट इज कॉज्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरियोल्स। एंड you can see the diagram. These are the artery, and this is the sphygmomanometer, and this is the artery. When we pressurize when we use rubber cuff and inflate it with air, then this air pressurize our artery and it blocks the flow of blood. तो जैसे ही हम इसको रिलीज़ करते हैं तो पहला जो आएगा दैट इज़ 120, ये हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, और धीरे धीरे
जब ये नीचे तक आएगा देन ये 80 पर दोबारा से फिर वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ये 80 पे होगा, तो ये नॉर्मल होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर को, बीपी को मापते हैं। जो नॉर्मल है ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना हमारा जो ब्लड प्रेशर है ऊपर से 120 है और नीचे से 80, तो हम जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको अबव लिखते हैं और हमारा डायस्टोलिक है वो हम नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड। You know very well blood is a fluid connective tissue and it consists of a 9th क्लास में आपने बहुत सारे टिश्यूज़ पढ़े थे जिसमें आपने कनेक्टिव टिश्यू भी पढ़ा था और आपने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें जो मीडियम है वो फ्लूइड होता है। तो इसमें जो मीडियम है वो फ्लूइड है। You know very well blood is always reddish in color and it circulates in blood vessel in human body। ह्यूमन बॉडी में ब्लड जो है वो रेड कलर का है और वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। काम क्या करता है ब्लड? इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल द लिविंग सेल्स। इट हेल्प्स इन रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देम। दोनों ही काम करता है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन को भी कैरी करता है और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट है और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी रिमूव करता है। आफ्टर दैट we can study blood in this flow chart. Blood is divided into two parts, that is plasma, that is fluid medium, and next is blood cells. What is the plasma? You know, it is yellowish color and it is the fluid medium of blood. What is the function of plasma? It transports food, carbon dioxide, nitrogenous waste इन डिज़ोल्व्ड फॉर्म। प्लाज्मा में कोई भी ऐसा कैरी करने वाला नहीं है जैसे कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, इसमें जो भी कुछ कैरी होगा वो डिज़ोल्व्ड फॉर्म में ही कैरी होगा। एंड ब्लड सेल्स, यू नो वेरी वेल, दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स: रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स, these red blood cells carry oxygen because they are having hemoglobin which is called respiratory pigment also. And white blood cells, they are soldiers of our body and they fight with germs. And what is the function of platelets? They help in clotting of blood during injury। जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी में फ्लूइड जो है यानी कि जो हमारा ब्लड है वो फ्लो करता है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसके लिए ऐसा प्रोसेस ज़रूरी है ताकि ब्लड को खुद ही रोका जा सके। तो इट इज़ दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग एंड इट इज़ कैरिड आउट बाय प्लेटलेट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ब्लड वेसल्स। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था जो हमारा ट्रांसपोर्टरी सिस्टम है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसके 3 पार्ट हैं: हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। वी हैव डिस्कस blood vessels, blood and heart. Now we will discuss blood vessels. Blood vessels are of 3 types: arteries, veins, capillaries. Artery, that means they carry blood away from heart से जो ब्लड को सीधे ही लेके आती हैं, these are called arteries. They emerge from heart with high pressure. अभी मैंने जब आपको सर्कुलेशन समझाया था तभी मैंने आपको ये बोला था कि हार्ट से सीधे ही ब्लड लेके आने की वजह से आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है वेन्स के कंपैरेटिवली। इसी की वजह से ही जो आर्टरीज़ की वॉल होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक भी होती हैं कंपैरेटिवली वेन्स। और आर्टरीज सीधे ही हार्ट से ब्लड लाती हैं एंड दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक आर्टरी है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और ये आपको पता है ये राइट आर्टरियम से चलती है और राइट आर्टरियम से लंग्स तक ब्लड को लेके जाती है। और इस वक्त इसमें जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो पूरी बॉडी में केवल एक ही आर्टरी है, दैट इज़ पल्मोनरी आर्टरी, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अदरवाइज ऑल आर्टरीज हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ नेक्स्ट, वेन्स कैरी ब्लड इनटू हार्ट,
दैट मीन्स ये पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करेंगी और उनको हार्ट में लेके आएंगी। हैव लो प्रेशर, क्योंकि ये बॉडी सीधे हार्ट से नहीं आ रही है, हार्ट पंप करता है तो प्रेशर क्रिएट होता है, लेकिन ब्लड जो है बॉडी से आता है तो इनके पास प्रेशर भी बहुत कम होता है और इसी वजह से इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं। और इनमें एक खास बात और है, दे हैव वॉल्स, जो कि आर्टरीज़ में नहीं है। यहाँ पर वॉल्स हैं क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट चलती हैं इनको, और दूसरी बात क्या है, इनमें कोई प्रेशर नहीं है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि जो ब्लड है वो बैक हो सकता है। तो यहाँ पर जगह जगह पर इनकी वॉल्स, जो वॉल होती हैं उनमें वाल्व्स होते हैं, जिससे जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में, यानी कि जो ब्लड ऑर्गन से हार्ट की तरफ ही जाए, बैक ऑर्गन तक ना जाए। नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलरीज। जैसे ही कोई भी आर्टरी होती है, जैसे ही ऑर्गन और टिश्यूज़ तक पहुंचती है, तो ये आर्टरी बहुत ज़्यादा डिवाइड होकर के, बार बार डिवाइड होकर के बहुत ही माइन्यूट, ये कह लो आप सिंगल सेल्ड वेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वक्त इसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। तो आर्टरी डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स टू ब्रिंग ब्लड इन कांटेक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल, ताकि ब्लड एक एक सेल तक जा सके। और आप ये समझ लो ये इतनी स्मॉलेस्ट है कि इतनी ज़्यादा थिन है कि 1 सेल थिक है, केवल 1 सेल थिक होती है, तब हम इसको कैपिलरी बोलते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कैपिलरीज? दे एक्सचेंज द मटेरियल्स बिटवीन ब्लड एंड द सराउंडिंग। आर्टरीज में से कभी भी पास एक्सचेंज नहीं होता है, कभी वेन में एक्सचेंज नहीं होता है। जब भी एक्सचेंजिंग होगी मटेरियल्स की, वो कैपिलरीज में ही होगी। कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। इसके बाद जैसे टिश्यू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है पहुंच जाएगा सेल्स तक, और फिर उसके बाद फिर वही जॉइंट दोबारा हो करके वेंस का फॉर्म में हो जाएंगी, और फिर वहाँ से ब्लड को लेके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेंगी ऑर्गन से, टिश्यू से, और फिर आगे जा कर के सुपीरियर वेना कावा में सभी वेंस खुल जाएंगी। ये आप ऐसे समझ सकते हैं। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कैपिलरी। ये आर्टरी है, ये आप ये समझ सकते हो टिश्यू है, जहाँ पर ये आर्टरी रीडिवाइड होने के बाद पतली पतली जो है कैपिलरीज में कन्वर्ट हो गई है। यहाँ तक ये समझ लो आप रेड ब्लड रहा, और उसके बाद जब टिश्यू ने इसको यूज़ कर लिया, दैन इट बिकम्स डीऑक्सीजनेटेड, और फिर यही आपस में रीजॉइन होकर के वेन की फॉर्म में अलग आगे निकल गई। दिस इज़ द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, and you know we have 2 types of circulatory system, that is blood circulatory system and lymphatic circulatory system. The blood circulatory system is finished. Now we will start lymphatic system. हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बहुत सी क्लासेस में पढ़ा है, लेकिन हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में नहीं जानते। हमारी बॉडी में जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। इसी तरह से ही ये भी एक लिक्विड है, इसमें एक लिक्विड बहता है, जैसे इसको लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ क्या है? ये इट इज़ द फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक लिक्विड है, और ये जो है, ये जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके जो इंटर सेलुलर जो स्पेसेस होता है, उसमें जो फ्लूइड होता है, तो वो आप समझ सकते हैं, उसको कलेक्ट कर ही वो लिम्फेटिक सिस्टम बनता है। लिम्फेटिक सिस्टम में 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट इज़ लिम्फ, यानी कि जो टिश्यू फ्लूइड है, इसको टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ को कैरी करने के लिए लिम्फ वेसल्स, और हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पर ये लिम्फ नोड्स, जिनको लिम्फ ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिनकी सिचुएशंस फिक्स होती हैं बॉडी के अंदर। तो फर्स्टली वी विल स्टडी लिम्फ। लिम्फ लाइट येलो कलर का होता है, और इट ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें क्या होता है, ये जो लिम्फ है ये ड्रेन्स
करता है इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक ये टिश्यू फ्लूइड है और ये क्या करता है, टिश्यू फ्लूइड से टिश्यू में जो उनके इंटरसेलुलर स्पेसेस है, जो उसके अंदर जो फ्लूइड बहता है उसको ड्रेन करके लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुंचा देता है, ताकि वो आगे चल करके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से कनेक्ट होकर के फ्लो कर सके। इसके बाद lymph consists of two parts. First is plasma and second is lymphocyte. इसका जो प्लाज्मा होता है it is also similar as blood plasma, but it contains less protein than blood plasma and it carry digestive fat, germs, etc. And the next part, lymphocyte. Lymphocyte is the special type of cells, especially white blood cells, which fight with germs. Lymph always flow in one direction. हमेशा एक ही डायरेक्शन में बहता है ये. Through the pores present in the walls of the capillaries, some amount of plasma, proteins, and blood cells escape into intercellular spaces in the tissues to form lymph, यानी कि टिश्यू लिम्फ. टिश्यू फ्लूइड या लिम्फ कहते किसको है और ये बनता कैसे है? जब कैपिलरीज होती हैं, नॉर्मल कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, तो उसमें से कुछ प्लाज्मा, कुछ प्रोटीन, कुछ ब्लड सेल्स इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो है ड्रेन हो जाती हैं, तो उसी से ही टिश्यू फ्लूइड बनता है जिसे हम लिम्फ कहते हैं. लिम्फ कैपिलरीज क्या होती हैं? ये थिन वॉल्ड नेटवर्क है किसका? वेसल्स का, जिसमें लिम्फ जो है बहता है. लिम्फ कैपिलरी का मतलब जिसमें लिम्फ कैपिलरी यानी कि जिसमें लिम्फ फ्लो कर रहा है. एंड दे जॉइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फ कैपिलरी से बनती है लिम्फ वेसल्स. लिम्फ वेसल्स क्या हैं? ये थोड़ी बड़ी ट्यूब है और बिल्कुल वेन जैसी ही होती हैं, और बाद में जॉइन हो करके हम बाद में वीनस सिस्टम यानी कि जो वेन्स है हमारा, वेन सिस्टम से ही जुड़ जाती हैं और बाद में हार्ट के पास ही खुलती हैं. लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड जो होते हैं, अलग अलग हमारी बॉडी में बहुत सारे इंटरवल्स पे बहुत ज़्यादा जगह पर लिम्फ नोड जो है मिलते हैं. इनका काम है लिम्फोसाइट्स को एक्यूमुलेट करना, और यही लिम्फ नोड्स जो होते हैं यहाँ पर लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. एंटीबॉडी वो प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में जर्म्स को डिस्ट्रॉय करती हैं, और यही हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होती है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. यहाँ पर आप ये देखो कितने पार्ट आप देख रहे हो. यहाँ पर लिम्फ नोड्स हैं, बाद में ये वेन से ही कनेक्ट हो जाती हैं. ये लिम्फ डक्ट हैं, ये हार्ट, और ये जो आप देख रहे हो सर्कुलर टाइप, दीज आर द लिम्फ नोड्स. नाउ द लास्ट टॉपिक इज दैट द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ. ये कई बार क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है लिम्फ के फंक्शन. तो लिम्फ जो है इट एब्जॉर्ब्स सम ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक. जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वहाँ से कुछ फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है. इट ऑल्सो कैरीज डाइजेस्टेड फैट एंड सम प्रोटीन्स. इट ड्रेन्स, जैसे ब्लड में अगर इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो ये उसको वापस ब्लड के अंदर ड्रेन कर देता है. इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड. इट कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द टिश्यू टू द ब्लड. टिश्यू से जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, उसको ब्लड में कैरी करने का काम ये लिम्फ ही करता है. और सबसे बड़ी बात, बिकॉज इट हैज़ lymphocytes, it protects the body by killing the germs. Then this is the topic of blood circulatory lymphatic system in human being. Now next topic will be transportation in
plant in next video. You have to write notes in your fair notebook. I will provide you assignment of this topic in next video.